दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे हम शुक्र देव के उपायों के बारे में कि कुंडली में और जीवन में शुक्र का हमारे जीवन में क्या असर, क्या इंपॉर्टेंस जो है वो रहती है। पूर्ण विवेचना करने से पहले आप सभी से मेरी विनती है और गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब लाइव आपके साथ जुड़ें आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। दोस्तों शुक्र की जब हम बात करते हैं तो सभी के दिमाग में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है हमारी गृहस्थी। जिन लोगों की भी शादी अभी तक नहीं हुई है या फिर जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो इसमें बेसिक जो अंतर होता है वो शुक्र का ही होता है, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में शुक्र एक्टिवेट नहीं होता तब तक हमारा खाना नंबर 7 कहीं ना कहीं एक्टिवेट मोड में नहीं आता। अब आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, आपको किस बात के वो फल दे रहे हैं, तो उस भाव में आप खाना नंबर 7 और खाना नंबर 2 इन दोनों भावों को भी ऐड कर लेंगे तो शुक्र के फलों को आपको जानना आसान हो जाएगा। दोस्तों जीवन में 1 से लेके 6 तक हमारी खुद का जीवन जो है वो हम देखते हैं, लेकिन जैसे ही कुंडली का दूसरा अध्याय शुरू होता है खाना नंबर 7 से लेके 12 का जो भाव होता है ये हमारी ग्रस्त के साथ ही जुड़ा होता है। सप्तम शादी जैसे ही हुई, अष्टम से हमारे इन लॉस मिले और 9 से हमारा भाग्य एक्टिवेट हुआ। इसी तरह ही खाना नंबर 10 हमारा कर्म क्षेत्र है और 11 से हमारा पैसा है। तो हम इस चीज को इस तरह भी देख सकते हैं कि शादी के बाद खाना नंबर 11 भी जो है वो खाना नंबर 7 के बाद ही पड़ता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि खाना नंबर 7 जो है वो खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 मीन्स की छठा और अष्टम के बीच का भाव है। अब शादी के एक तरफ क्या है, खाना नंबर 6 है, कहने का मतलब रोग है, ऋण है, शत्रु है। तो वही खाना नंबर 8 है जहां पे हम गूढ़ विद्या या फिर धन भी देखते हैं, तो वहां पे हमारी समस्याएं भी हैं। तो इसीलिए कुंडली में शुक्र का अच्छा होना आपके जीवन में सजो सजावट, आपकी गृहस्थी, आपकी जिंदगी के दुनियावी सुख सभी को वो जो है वो भोगता है। दोस्तों लाल किताब की जब हम बात करते हैं तो शुक्र को बेसिक रूप से एक चीज को पकड़ के ही चलना पड़ता है, वो होता है हमारा करेक्टर। जब तक हमारा करेक्टर हमारे हाथ में होगा, हम अपने चाल चलन में ठीक बर्ताव रखेंगे तो कुंडली में शुक्र कैसे भी बैठे हों आपके कभी भी आपको बुरा फल नहीं देंगे। दुनियावी सुखों की अगर हम बात करते हैं तो लाल किताब में एक बेसिक सा अंश होता है जिसको हम बनावटी या फिर मसनूई ग्रह बोलते हैं। तो शुक्र ग्रह के भी दो अंश हैं, राहु और केतु। राहु और केतु के मिलन के बाद ही शुक्र की उत्पत्ति होती है। अब एक तरफ जहां पे राहु नेगेटिव है, बुरे विचार है, मैं विचार की बात करूंगा तो बुरे ख्याल और विचार जो है दोस्तों वो राहु के हैं। दूसरी तरफ केतु की अच्छी सोच है, नेकी है, नेक की सोच है दोस्तों। पुत्र संतान की उत्पत्ति भी शुक्राणुओं के कारण ही होती है दोस्तों। तो केतु का भी कुंडली में हमको देखना उतना ही जरूरी है जितना हमें शुक्र को देखना जरूरी होता है। जितनी भी गृहस्थी में समस्याएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हेल्थ की हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ की गृहस्थी की समस्याएं हो, वो आपको राहु और केतु को पकड़ के ही चलना चाहिए दोस्तों। जब आपकी कुंडली में खाना नंबर 7 के ऊपर राहु या केतु की दृष्टि पड़ रही होगी तो कहीं ना कहीं खाना नंबर 7 आपका डिस्टर्बिंग मोड में होगा। तो इस उपायों की वजह से आप कुंडली के शुक्र को भी कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों शुक्र को सबसे पहली बात अच्छा करने के लिए आपको अपना चाल चलन जो है वो ठीक रखना है दोस्तों। दूसरा, अपने शरीर की प्रॉपर आपको सफाई रखनी है। गंदगी, मैले कुचैले कपड़े, फटे पुराने कपड़े जो है वो आपको बिल्कुल भी धारण नहीं करने। तीसरी चीज, बन ठन के रहना है। अच्छा परफ्यूम, अच्छे डिओस जो है या इतर जो हम यूज करते हैं उनका लगाना कपड़ों के ऊपर आपको शुक्र को बेहतरीन करने में मदद करता है। चौथा, तो शुक्र के लिए सबसे पहली बात मैंने आपको जो बताई है कि आपको अपने शरीर का पूर्णतः सफाई रखनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, इत्र का प्रयोग करना है
और सबसे जरूरी चीज अपना करेक्टर जो है वो ठीक रखना है। दोस्तों शुक्र के लिए दूसरे भाग की बात करें तो अपनी मैरिज लाइफ को हमेशा स्मूथ रखें, अंडरस्टैंडिंग बना के रखें, बहस में ना पड़े, क्योंकि खाना नंबर 7 जो होता है वो बुध का भी है। बुध भी सप्तम भाव के कारक होते हैं, और जब कुंडली में कहीं ना कहीं बुध देव खराब होंगे आपके, बुध खाना नंबर 3 में बैठेंगे, अष्टम अष्टम भाव में बैठेंगे, द्वादश भाव में बैठेंगे, तो इंसान कहीं ना कहीं गाली क्लोज करने वाला होता है, बहस में पड़ता है और बातों को ऊपर रखता है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। शुक्र के लिए बेहतरीन उपायों में काली गाय की सेवा करना सर्वोत्तम उपाय होता है। जब आप काली गाय की सेवा करते हैं तो यहाँ पे शुक्र और शनि के मेल से उच्च के केतु का निर्माण होता है, और जब केतु कुंडली में अच्छे होते हैं तो आपके रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, बीमारी, ये सब चीजें जो हैं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों काली गाय की सेवा कैसे करें? आप उनको रोटी डाल सकते हैं, चरी का दान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप हरा जिसको हम बोल देते हैं उसका दान जो है गौशाला में आप करते रहें। अपनी वाइफ के वजन का जितना भी उनका वेट होगा उनका 10वां हिस्सा लें, या फिर उनका जितना वजन हो उतना आप हरा लेके काली गाय को अगर डालते हैं तो उससे भी सेहत की समस्याएं दूर होती हैं, और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, जोश जो है वो पैदा होता है। शुक्र के लिए दोस्तों तीसरा महाउपाय ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं दही से जो है वो स्नान करना चाहिए। जब आप दही से स्नान करते हैं तो शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाते हैं। स्पेशली जब कुंडली के खाना नंबर 1 में या लगन में शुक्र देव बैठे हो तो आपको दही से स्नान करना अच्छे फल देने वाला होता है। दोस्तों जब कभी कुंडली में शुक्र खाना नंबर 6 में बैठे हो, जब कभी कुंडली में शुक्र खाना नंबर अष्टम में बैठे हो, तो यहाँ पे शुक्र नीच के भी होते हैं और अष्टम में इतने अच्छे फल देने वाले नहीं होते। तो शुक्र के लिए आप यहाँ पे दोस्तों अपने दोनों अंगूठों में चांदी के छल्ले जो है वो पहन सकते हैं। चंद्रमा या फिर शुक्र की सपोर्ट के कारण आपको जो एक उत्साह, जो जोश या उमंग जो आपको शुक्र को चाहिए होता है, उसके लिए आप शुक्र की पूर्णतः हेल्प लेने के लिए, शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने दोनों हाथों में चांदी के छल्ले जो है वो आप धारण कर सकते हैं। इससे भी शुक्र के फल आपको अच्छे मिलते हैं। दोस्तों शुक्र जब कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हों या फिर राहु के साथ बैठे हों तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं शुक्र के फल खराब मिलते हैं। ये उपाय आप तभी करें जब कुंडली में आपकी ये योग बने हों, या शुक्र आपकी कुंडली में बुरे भावों में बैठे हों, या फिर शुक्र राहु का संबंध बन रहा हो। तो उस टाइम पे अगर आप नीले फूल जो है वो गंदे नाले में गिरा देते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एक नेगेटिव ऑरा शुक्र के अंदर उत्पन्न हो चुकी होती है, या शुक्र का जो फल आपको खराब मिल रहा होता है उसमें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलते हैं। जब आप बदनामी का आप सामना कर रहे हो, स्त्रियों द्वारा आपकी बदनामी हो रही हो, तो आप नीले फूल लेके भी गंदे नाले में फेंकेंगे तो उससे भी आपके शुक्र के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज दोस्तों शुक्र के लिए आप घर में गाय की स्थापना करें, मिट्टी की गायें अपने घर में रखें, उसको स्थापित करें, और अपने बेडरूम को हमेशा साफ रखें, सलीके से रखें, बेड शीट्स वगैरह सब प्रॉपर आपकी अच्छी होनी चाहिए। और शुक्र के लिए गृहस्थी के रूप में अगर आप बात करें तो अपनी वाइफ के साथ सलाह मशवरा करके ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पूर्णतः आपका सप्तम भाव अच्छा होगा, और सप्तम भाव अच्छा होगा तो कुंडली का जो 12वां भाव है जिसको हम बेडरूम बोलते हैं, वहां पे शुक्र उच्च के होते हैं तो वहां पे आपका 12वां भाव भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल ब्रीफ से उपाय थे कि जिसको आप शुक्र के उपाय समझिए और करिए, और अपने परहेज जो है शुक्र के उसको भी अपना के चलिए, तभी आपको शुक्र के फल अच्छे मिलेंगे। बाकी अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव खाना नंबर 2 में हो, 7 में हो या 12 में हो, 12 में उच्च के होते हैं, 2 7 में खुद के भाव में बैठे होते हैं, तो शुक्र के आपको दान जो है वो नहीं करने चाहिए। दोस्तों जब कोई भी ग्रह आपके खुद के पक्के घरों में हो या फिर उच्च के घरों में हो तो उनके दान जो है वो नहीं करने चाहिए। दान कैसे नहीं करने चाहिए? जैसे शुक्र आपकी कुंडली में उच्च के 12वें भाव में बैठे हैं और आप इत्र का दान कर रहे हैं, परफ्यूम का दान कर रहे हैं, कपड़ों का दान कर रहे हैं, तो यहाँ पे शुक्र की नेगेटिविटी आपको और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो नेगेटिविटी को रोकने के लिए, शुक्र के फल को अच्छा करने के लिए आपको यहाँ पे दान जो है वो नहीं करना चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों मेन शुक्र घर की स्त्री है, और जब घर की स्त्री आपका साथ देगी तो सप्तम भाव जो बुध का भी है, बिजनेस का भी है और गृहस्थी का भी है, वो दोनों आपकी कुंडली के जो कारक ग्रह हैं वो अच्छे फल देने शुरू कर देंगे।
आप अपनी जन्म कुंडली में शुक्र को जरूर देखें कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं और उन भावों में शुक्र के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, और कुंडली में शुक्र के खुद के जो भाव हैं खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7, वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं। तो इन तीनों चीजों को मिला के अगर आप उपाय करेंगे तो शुक्र के फल आपको बेहतरीन मिलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स, ऐसे ही और वीडियोस हम आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ रात्रि।